इलस्ट्रेशन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करा था। पेज नंबर 18.15 है ये न्यू बुक में, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। हम रेगुलर एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद हमें लेना है परचेजेस, फिर हमें लेना था सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट खर्चे जो आपको गिवन है। तो चलिए देखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में। मैं यहाँ ले लेता हूँ। सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट का नाम लिखेंगे। ऑलवेज राइट द नेम ऑफ अकाउंट इन कैपिटल लेटर्स। ट्रेडिंग अकाउंट। इज इट क्लियर? यहाँ पर आता है फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का बनता है तो इस वजह से लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये देखिए ये आ गया। अब आप लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा क्योंकि इंफॉर्मेशंस आर नॉट मच, इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। तो यहाँ पर देखिएगा आपको गिवन है पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। एंड ऑलवेज राइट एंड यूज डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड हेयर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आ गया। तो बेटा आप देखिए, सबसे पहले आप क्या लेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक आपको देखिए 1 अप्रैल को जो स्टॉक गिवन होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये लिखा आपने। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये 1 लाख रुपए का आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे परचेजेस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू परचेजेस। अब ये देखिए परचेजेस का अमाउंट ये रहा, लेकिन परचेजेस का अमाउंट बाहर लिखने से पहले चेक कर लें क्या आपको परचेज रिटर्न्स गिवन है। परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड। क्या होता है? रिटर्न्स आउटवर्ड। तो परचेजेस कितना है आपका 10 लाख रुपए। ये आ गया 10 लाख रुपए परचेजेस। इसमें से आप माइनस करें रिटर्न्स आउटवर्ड। क्या माइनस करेंगे? रिटर्न्स आउटवर्ड कितना है? रिटर्न्स आउटवर्ड 80,000 रुपये है। ये आ गया आपका 80,000 रुपीज़। क्लियर है? तो आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा 9,20,000 रुपीज़। बताइए क्लियर हो गई बात ये? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे सेल्स। यू विल राइट हियर बाय सेल्स। देखिए आपको ये सेल्स गिवन है, ये रहा सेल्स 15,50,000। लेकिन सेल्स लिखने से पहले आप देख लें कि आपको रिटर्न्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न्स गिवन है। सेल्स रिटर्न्स आपको ये नहीं 50,000 की गिवन है। तो आप लिखेंगे बाय सेल्स कितना, 15,50,000 रुपये लिखा। इसमें से माइनस कर दें आप सेल्स रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड दे रखा है तो यही आप माइनस कर दें रिटर्न्स इनवर्ड। कितना है? 50,000 रुपये। आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा 15 लाख रुपए। कितना आ गया ये? 15 लाख रुपए आ गया। क्लियर है बात? उसके बाद लेते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलता है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आपको गिवन है 2 लाख रुपये। तो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के 2 लाख रुपये यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? ये 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप था ओपनिंग स्टॉक, दूसरा स्टेप था परचेजेस, तीसरा स्टेप सेल्स और चौथा स्टेप क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डेबिट में लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन की, और जो मिलता जाएगा दिखाएंगे। वेजेस 50,000 रुपये, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू वेजेस, और कितना अमाउंट आ गया ये? 50,000 रुपये आपका वेजेस का अमाउंट आ गया। उसके बाद
फ्रेट इनवर्ड्स मैंने बताया था, जितने भी इनवर्ड खर्चे होते हैं, जितने भी इनवर्ड खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू फ्रेट इनवर्ड। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? टू फ्रेट इनवर्ड। और अमाउंट कितना आ गया? 5,000 रुपये का अमाउंट आ गया। क्लियर है बात ये? पर कैरिज इनवर्ड्स कितना है? 10,000 रुपये। तो आप यहाँ लिखेंगे टू कैरिज, और यहाँ लिखिए टू कैरिज इनवर्ड हाउ मच? 10,000 रुपये। ये लीजिए, ये आपका आ गया। बस अब आपको क्या करना है, यही दो खर्चे थे। अब आपको इसे क्लोज करना है और क्या निकालना है? आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से निकलेगा। इसमें निकालने के लिए आप ये देखिए कौन सी साइड किससे बड़ी है। अगर आप देखें क्रेडिट साइड बड़ी है, तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों जगह आप लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल आप दोनों जगह लिखेंगे। तो ये मैं चलिए लिखता हूँ, 15 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा आपका? ये 17 लाख रुपीज़ आपका आ गया। ठीक है, फिर यही 17 लाख रुपीज़ आपने यहाँ लिखा। तो अभी 17 लाख रुपए में से आप इन सब का टोटल करके माइनस कर दें। आप इन सब का टोटल करके माइनस कर दें। तो अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो मेरा आंसर आएगा 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख 20,000, 10 लाख 70,000, 10 लाख 80,000, 10 लाख 85,000, 10 लाख 85,000 रुपीज़ ये आ गया। तो फाइनल आंसर जो आपका यहाँ से आएगा वो आएगा 6,15,000 रुपये। कितना आ गया? 6,15,000 इज़ द आंसर। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। बेटा ये कौन सी इलस्ट्रेशन थी? ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 थी और इसका पेज नंबर है 18.15। बुक आपके पास है, आप बुक में आराम से देख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम इस पर करते हैं। सोल प्रो ये ट्रेडिंग अकाउंट वाले देखते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए हमारे। ठीक है, ये रहा हमारे सामने। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, आप होमवर्क में कर सकते हैं ये इजीली। देखिए क्या पूछा है, ट्रेडिंग अकाउंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क में आ जाएगा। सिंपल फॉर्मेट में बस एंट्रीज आपको लेनी है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, डेबिट में आप दिखा देंगे। परचेजेज है 29,000 और इधर परचेज रिटर्न से कितना अमाउंट है? 2,400। तो परचेज में से परचेज रिटर्न आप माइनस कर देंगे तो आपका आउटर में जो अमाउंट आएगा वो लिखेंगे। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स इनर कॉलम में, और उसमें से सेल्स रिटर्न्स माइनस कर देंगे। फिर ये क्लोजिंग स्टॉक, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें आपको कहीं पर भी, अच्छा ये रहा क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आप ले लेंगे, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करेंगे। देखिए इनमें तो डायरेक्ट कोई है नहीं। कैरिज इनवर्ड बस एक ही खर्चा है, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 100 रुपीज़ का। डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। डेप्रीसिएशन आप नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डेप्रीसिएशन नहीं जाता। क्लियर हो गई बात ये? तो डेप्रीसिएशन आप कितना लेंगे? नहीं लेंगे, सॉरी, डेप्रीसिएशन। तो आपका जो आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट वो आएगा 22,900। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आप होमवर्क में कर लेना। क्लियर हो गई बात ये? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट और हम किस तरीके से बनाते हैं। चलिए जो मैं क्वेश्चन लूँगा आपके सामने वो क्वेश्चन लूँगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखें। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको 31 मार्च 2020 के लिए क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए
स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल को, सिंपल है। तो चलिए जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं वो इन्फॉर्मेशन तो ले ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है और ये बेटा पेज नंबर जो है ये बुक का 18.63 है। क्लियर है बात? 18.63 है। तो चलिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट, ये आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर द ईयर एंडेड आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, दे रखी है डेट 31 मार्च 2020, ठीक है। ये आपका पहला कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स का, ये आ गया। दूसरा कॉलम आपका रुपीस का आ गया। नेक्स्ट कॉलम रिमेन सेम पर्टिकुलर्स, और ये आपका आ गया रुपीस का। यहाँ लीजिए डेबिट और यहाँ लीजिए क्रेडिट। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक? 40,000 रुपये। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में ओपनिंग स्टॉक लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है? 40,000 रुपीज़। ये लीजिए बेटा 40,000 रुपीज़ आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। अब आप देखिए परचेजेज आपको दे रखा है। बेटा परचेजेज का अमाउंट जो है ना, आप लिखने से पहले चेक कर लें परचेज रिटर्न्स है या नहीं। एंड द अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न्स इज रिटर्न्स आउटवर्ड। तो आप परचेजेज आपको दे रखा है, कितना है? 4 लाख रुपए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 परचेजेज। आई राइट हियर 2 परचेजेज। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेजेज? 4 लाख रुपीज़। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4 लाख रुपए। ये आपका आ गया। फिर आप इसमें से माइनस करिए रिटर्न्स आउटवर्ड कितना है? 80,000 रुपये। तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड कितना है? 80,000 रुपये का रिटर्न्स आउटवर्ड है। तो ये आ गया आपका 3,20,000 रुपये। बताइए क्लियर हो गई बात ये? उसके बाद आप लेंगे क्या यहाँ पर? सेल्स, बाय सेल्स। देखते हैं सेल्स कितनी है। ये रही, देखिए सेल्स। सेल्स में भी आपको लॉजिक लगाना है कि सेल्स रिटर्न्स हैं या नहीं। तो सेल्स 3,80,000 की है, रिटर्न्स इनवर्ड 20,000 की है। तो 3,80,000 रुपये सेल्स के आ गए। माइनस कर दीजिए रिटर्न्स इनवर्ड। क्या करेंगे? माइनस रिटर्न्स इनवर्ड। कितना है रिटर्न्स इनवर्ड आपका? 20,000 रुपीज़। तो आउटर कॉलम में आ गया 3,60,000 रुपये। बताइए क्लियर हो गई बात ये? अब आप क्या लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन आई है। ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है 31 मार्च 2020, स्टॉक दे रखा है 1,30,000 का। यानी कि स्टॉक 31 मार्च 2020 को कितना दे रखा है? 1,30,000 रुपये का। और नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू स्टॉक की 31 मार्च को कितनी है? 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। एक तो एडजस्टमेंट में दे रखी है मार्केट वैल्यू 1,20,000, और एक ट्रायल बैलेंस में 31 मार्च 2020 को 1,30,000। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह की 2 इन्फॉर्मेशंस मिले, अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह की 2 इन्फॉर्मेशन मिले, तो बेटा याद रखना जो इन दोनों में सबसे कम हो आपको वो लेना है। क्या लेना है? जो इन दोनों में सबसे कम हो आपको वो लेना है। तो अगर मैं देखूं 1,30,000 और 1,20,000 में कौन सी कम वैल्यू है? 1,20,000। तो आप ये लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है ये? 1,20,000 रुपये। वी हैव completed 4 steps. Now we have to cover 5th step, that will be direct expenses. So you must have good command over direct expenses. Let's identify what are the direct expenses given in question number 6. Start from the left hand side. Stock we have done, purchases से carriage inwards. I told you all inwards expenses are direct expenses. So we will write here to carriage inwards. To carriage inwards. How much? 20,000 rupees. You will write here 20,000 rupees. Got it? Next,
wages and salaries you are given 50,000, so you will write here टू वेजेस एंड सैलरीज। बेटा एक चीज़ याद रखना, यहाँ दो खर्चे एक साथ दे दिए, वेजेस और सैलरीज, कितना अमाउंट दिया, 50,000 रुपये। तो कभी अगर मैं आगे आपको समझाऊंगा, फ़िलहाल यहाँ भी बता देता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में दो खर्चे एक साथ हों तो आप ये देखिए पहला वाला पार्ट कहाँ जाता है। अगर पहला वाला पार्ट ट्रेडिंग में जाता है तो उसे ट्रेडिंग में दिखाइए, और अगर पीएनएल में जाता है तो पीएनएल में दिखाइए। तो यहाँ देखिए वेजेस एंड सैलरीज, हालांकि मैं आपको बताऊँ अगर सिर्फ आपको वेजेस गिवन हो तो वो ट्रेडिंग में जाता है क्योंकि डायरेक्ट खर्चा है, फॉर्मेट में मैंने लिखवाया था। अगर सिर्फ सैलरीज गिवन हो वो इनडायरेक्ट खर्चा है, वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर वेजेस और सैलरीज एक साथ आपको दे रखा है तो फिर आप जो लेफ्ट पे वर्ड है वो देख लें वो कहाँ जाता है। अगर वो जाता है ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग में दिखाइए, पीएनएल में जाता है तो पीएनएल में दिखाइए। तो इस क्वेश्चन में आपको जो ये वेजेस दे रखा है ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इस वजह से मैंने इसे ट्रेडिंग में दिखाया। गर्ल्स अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है दिखाने के लिए, आप बस क्या करें इसका आंसर निकालें। तो चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं। टोटल करिए, ये देखिए कौन सी साइड बड़ी है। सबसे बढ़िया तरीका यह है, टोटल तो आपको फिर भी दोनों का करना है तो रफ में टोटल कर लिया करें। ये देखिए 3,20,000, 40,000, 3,60,000, 3,80,000, ये 4,30,000 रुपये तो आपका डेबिट साइड वाला आ गया। लेकिन ये ज़्यादा आ रहा है 4,80,000, तो इसका मतलब जो बड़ी साइड है दोनों तरफ वही टोटल लिखना है, 4,80,000, और ये आपका आ गया 4,80,000। अब इस 4,80,000 में से आप इन सब का टोटल माइनस कर दें। ये जो चारों फिगर दे रखी हैं इनका टोटल करें और वो 4,80,000 में से माइनस करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ये आएगा 50,000 रुपये। इसे मैं बोलूँगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 ट्रेडिंग अकाउंट का, जो हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सिंपल है, बस कंडीशन ये है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए और किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, अच्छी कमांड होनी चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। गॉट इट?